पुस्तक मेले से आप ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस में हैं। पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का है और इस समय हम लोग आईटीपीओ प्रगति मैदान के मीडिया सेंटर में हैं। और यहाँ पर सबसे खुशी की बात है कि जिस फ़न का जादू, जो मैजिशियन हैं, जिनके जादुई अंदाज़ को देखने के लिए लोग आकर्षित होते हैं, हमारे बीच दर्शक भी हैं जिन्होंने एक बार देखने के बाद दोबारा फिर मेले में देखना चाहते हैं। ऐसे महान जादूगर जो हैं दिल्ली पुस्तक मेले में लगातार आते हैं, ट्रेड फेयर में भी आते हैं। श्रीमान जितेंद्र सिंह बब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रॉडकास्टिंग हाउस में। यहाँ पे हम लोगों स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं। आज़ादी की अमृत गाथा के अंतर्गत हम लोग यहाँ के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ले रहे हैं। एक अलग मनोरंजक एक्टिविटी जादू के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि दर्शकों की क्या रुचि है। वो आपसे सवाल करेंगे कि उनके मन में क्यों है बार बार जादू देखने से क्या लगता है। परिचय के साथ बताएं जी, परिचय के साथ बताएं, आपको जादू में क्या आनंद? मेरा नाम कशिश बत्रा एडवोकेट। मैं परसों भी यहाँ आया था और मैंने जितेंद्र सिंह बब्बर जी का ये मैजिक शो देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही इम्प्रेसिव शो है इनका और मैं आज दोबारा देखा इनका और मैं कल दोबारा देखने आऊँगा। मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना मोटिवेटिंग लगा और इतना ज़बरदस्त जादू, विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है। और मैं मतलब आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस। और ही इज़ अ वेरी गुड मैजिशियन एट हिज आर्ट। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। सवाल आप देखने के बाद आपके मन में? मैं ये जानना चाहूँगा जी आपसे कि आप ये जो कह रहे हैं, मैं एलिफेंट का वो एक है गायब करने का, तो आपने कभी किसी बिल्डिंग को भी गायब करने का कुछ ऐसा किया है? मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। हाँ जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं दुनिया की हर चीज़ में जादू कर सकता हूँ। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे कुतुब मीनार है जी, जैसे ताजमहल है जी जी, तो इनको भी हम कई बार अपने साथियों को दिखा चुके हैं। तो कभी मीडिया की तरफ से भी उदय जी के इनके चैनल पे भी हम इनके मार्फत भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। संभव हुआ तो किसी भी बिल्डिंग को हम गैप कर देते हैं, वो खाली हो जाती है, ज़मीन आ जाती है, जगह खाली हो गई, कैमरे में नहीं आई, आपकी आंखों में नहीं आई, तो इससे बड़ा क्या जादू होगा। अच्छा सर, मैं और ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव, बड़ा इंटरेस्टिंग जादू है। और मेन बात ये है कि हमारे जो ये मैजिशियन है जितेंद्र सिंह बब्बर जी, ये वैसे एक बड़े नाइस ह्यूमन बीइंग हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बड़े खुश मिजाज हैं। आई विश हिम ऑल द सक्सेस फॉर बेटर एंड फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। तो बत्रा जी जादू के जो है वो एक फ़ैन है जादुई चीज़ों को देखने की, और जादू देखना जो है मनोरंजन ही नहीं है बल्कि उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जैसा कि मीडिया को, पॉजिटिव मीडिया को जितेंद्र सिंह बब्बर जी ने बताया। हम लोगों की कोशिश है जो जादूगर मंच पे रहते हैं वो ऑडियंस से भी मिलें, और बत्रा जी एक दर्शक के रूप में आज पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आए, आईटीपीओ के इस मीडिया सेंटर में, और दर्शकों की तरफ से जो सवाल रखे, और आगे पॉजिटिव मीडिया भी जितेंद्र सिंह बब्बर जी का बिल्डिंग वाली जो चीज़ बताई आपने कि आप बिल्डिंग भी गायब कर सकते हैं, तो जो दर्शक देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हाथी गायब करने में माहिर जादूगर दुनिया में मेरे ख्याल से इकलौते हैं। दुनिया में नहीं है, हाँ, दिल्ली एनसीआर पंजाब के पहले हैं जितेंद्र सिंह बब्बर जी। और एक सवाल मेरी तरफ से कि कई बार क्या है, विरासत में जो आदमी काम करता है अगली पीढ़ी को नहीं दे पाता है। बहुत सारे हमारे कारीगर विलुप्त हो जाते हैं वो, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा कि अगली पीढ़ी को, यानी अपने बच्चे को आपने जादू बनाया, जादूगर बनाया?
मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी दुनिया में चीज़ है वो लुप्त होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा पक्षियों में चिड़िया, स्पैरो, ये बहुत कम दिखती हैं, पहले बहुत ज़्यादा दिखती थी। इसी तरह से जो जादू कला है ये भी लुप्त होती जा रही है। आज मीडिया में ये सबको मालूम है कि आप कहीं भी मोबाइल खोलें और जादू की आइटम सीख भी सकते हैं, जादू बना भी सकते हैं, जादू दिखा भी सकते हैं। तो इसी तरह से हम जादू की आइटम को सिखाते भी हैं, दिखाते भी हैं। लेकिन कलयुग के अंदर इतनी जागृति होने के बावजूद मंच के ऊपर जो हम शो दिखाते हैं, पूरे चैलेंज के साथ ऑडियंस को बुलाकर उनके हाथों में जादू करते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करना सबसे बड़ी बात होती है। जब हम सेटिस्फाई कर देते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है, लोग क्लैप करते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं और ऑडियंस फिर हमें दोबारा कहीं और भी बुलाने के लिए कहती हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। हाँ दोस्तों, दुनिया में जादू एक ऐसी कला है जिसको सभी को सीखना चाहिए और जादू हर युग में इस्तेमाल हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू जी। लास्ट सवाल जो मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, आप भी मानते होंगे कि लोग नेगेटिव होते हैं, जिससे कि जो समस्या पैदा हो जाती है समाधान की तरफ नहीं जाते हैं। तो हम लोग किस तरह से भारत को सकारात्मक बना सकते हैं? नकारात्मक चीज़ों को जादू से क्या गायब किया जा सकता है, या कुछ क्या किया जाए जिससे कि वो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ख़त्म हो जाए भारत से? इसके लिए सबसे बड़ी बात है संस्कार। पहले परिवार सभी इकट्ठे रहते थे और सभी एक दूसरे की मदद भी करते थे, सभी एक दूसरे की कोई परेशानी होती थी उसका हल भी करते थे। और आज की दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और परेशानियों का हल है आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करनी और नए नए समाधान निकालने। और इसके अलावा जितने भी जो काम हैं दुनिया में, उनको सीखने के लिए सब्र चाहिए और कोई भी महारत हासिल करने के लिए बग़ैर समय और बग़ैर लगन के नहीं मिल सकती। पैसा कमाने का दुनिया में कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। इतना ज़रूर होता है, अगर हमारा लक्ष्य सही है तो हम अपने कार्य को और ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा हम सभी को इकट्ठा करके, जैसे संस्था होती है इस तरह से हम इकट्ठा मिलकर काम करें। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, हम सभी मिलकर काम करें, कार्य करें, तो इसी को एक सफल कार्य कहते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों के जो आज़ादी की अमृत गाथा का 109वां कार्यक्रम आज 25 दिसंबर को हो रहा है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे के अवसर पे हो रहा है, जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हर रविवार आरजेएस वेबिनार ये भारत को सकारात्मक बनाने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है, सकारात्मक कदम है। और हम लोग इसमें सकारात्मक सोच के साथ पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। ये आप देखिए, पूरी दुनिया के जो सबसे जाने माने कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी इसके संपादक हैं और आज के को-ऑर्गेनाइज़र भी वो हैं, आरजेएस फैमिली के एडवाइज़र हैं ये। और ये डायमंड बुक्स की किताब आप देख रहे हैं, वो डायमंड बुक्स के जो मालिक हैं, जो चेयरमैन हैं, वो डॉक्टर ये एनके वर्मा जी, नरेंद्र कुमार वर्मा जी, वो भी आरजेएस फैमिली में हैं। और भारत का स्वाधीनता संग्राम है ना, और बेटियाँ, ये भी डायमंड बुक्स की हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो विजिटर आए हुए हैं, बत्रा जी को ये पुस्तकें और वो प्रदान किए जाएं। आप देख रहे हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम, तो ये बत्रा जी को मैं जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर जी के हाथों प्रदान करवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इसका फ़ोटो सेशन भी हो जाए। बत्रा जी, ये दोनों, बत्रा जी आपके लिए ये गिफ्ट सभी की तरफ से जी। और ये द अवेयर कंज्यूमर, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, आरजेएस एडवाइज़र
इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट। तो ये दो किताबें जो है बत्रा जी को प्रदान की जाती है एक ऑडियंस के रूप में पत्रकारिता करने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जादू की कला को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अब हम चाहेंगे हमारे जो बत्रा जी तशरीफ़ ले जाएं, और अब हम चाहेंगे मीडिया के हमारे साथी आए हुए हैं पॉजिटिव मीडिया की ओर से, हम सभी जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर जी को, जिन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया है। तो एक बेटियां जो किताब है और जो द अवेयर कंज्यूमर, ये महान जादूगर को प्रस्तुत करना चाहेंगे मीडिया की तरफ से। आप भी आ जाइए, आप पकड़ लीजिए, आप भी आ जाइए। हम लोग ये पॉजिटिव मीडिया के लोग हैं और उनकी तरफ से जो है वो प्रदान किया जा रहा है। थैंक यू सर। तो आज़ादी की अमृत गाथा इस तरह से सफल हो रही है कि महान जादूगर जो हैं, जो ट्रेड फेयर भी नहीं, पुस्तक मेला भी और कई जगह देश विदेश में अपने फ़न का जादू और भारत को गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे हैं जिन्होंने अपने सुपुत्र, उनका नाम गुरदीप सिंह बब्बर जी को भी सिखाया जादू, तो अगली पीढ़ी तक भी इनको पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह बब्बर जी। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में ये ITPO का जो मीडिया सेंटर है, दिल्ली पुस्तक मेला के लिए वॉलंटरी सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से जय आप हिंद। सबको मुबारक। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। ये किताब पूरी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की ओर से प्रदान की गई है कि सकारात्मक भारत बने, और अपने मंचों से, जो बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं पॉजिटिव इंडिया के लिए, जितेंद्र सिंह बब्बर जी से भी अपेक्षा है कि वो एक शब्द ज़रूर लोगों की सोच को सकारात्मक बनाने के लिए और जादू की तरफ जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखने की नज़रिया बनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू।